और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गर्मी की, क्योंकि गर्मी का पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी पारा 44 डिग्री और हिमाचल के कई इलाकों में लू का अलर्ट है। बात राजस्थान की करें तो जैसलमेर में गर्मी की वजह से एक जवान शहीद हो गए। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के करीब तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में सोमवार को भीषण गर्मी की वजह से राज्य में 10 लोगों की जान चली गई। झुलस रही दिल्ली, तप रहा है हिमाचल। झांसी में 132 साल बाद पारा 48 डिग्री पार। जैसलमेर में तापमान 53 डिग्री तक पहुंचा। उत्तर से दक्षिण तक गर्मी का जानलेवा हमला हो रहा है। घर में लगे एयर कंडीशनर फेल हो रहे हैं और बाहर आसमान से आग बरस रही है। इस साल गर्मी ने मई महीने में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जैसलमेर की धधक रही गर्मी ऐसी है कि वहां दिन में आंखें खोलना मुश्किल है। इतनी भयानक गर्मी में भी हमारे देश के जवान डटकर सीमा पर तैनात हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ पारा 53 डिग्री पार कर चुका है। ये वीडियो भारत पाकिस्तान सीमा पर मुरार पोस्ट का है। यहाँ देखा जा सकता है कि तापमान 53 डिग्री के ऊपर है। गर्मी का आलम देखिए कि जमीन पर अगर कुछ खाने का सामान रख दिया जाए तो वो पक जाता है। ऐसा वाकया राजस्थान के जैसलमेर से सामने आया, जहां बीएसएफ के जवान रेत पर पापड़ सेकते और ऑमलेट बनाते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीएसएफ का एक जवान गाड़ी के बोनट पर पापड़ सेक रहा है, वहीं कुछ और जवान रेत में पापड़ को रखकर सेक रहे हैं। इस बार गर्मी जानलेवा बनकर आई है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात एक बीएसएफ जवान की हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से मौत हो गई। इन जवानों का कहना है कि रेत इस तरह से आग की भट्टी बन जाती है कि कई बार रेत पर चलते चलते जूते के सोल पिघल जाते हैं। राजस्थान में जैसलमेर से जयपुर तक यही हाल है। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते के दौरान 35 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के 20 जिलों में मंगलवार को लू का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकतर भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान एक बार फिर से फलोदी और बाड़मेर में रिकॉर्ड हुए हैं। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में देखें तो 49.3। सीवियर हीट वेव का दौर अब राजस्थान में अगले 1-2 दिन और ही जारी रहेगा। 30 मई तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। राजधानी दिल्ली में भी 27 मई को अधिकतम तापमान 49 डिग्री के करीब पहुंच गया। हरियाणा के सभी स्कूलों में मंगलवार से गर्मी की छुट्टियां लागू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के 54 शहरों में मंगलवार 28 मई को हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। 12 जिलों में लू का रेड अलर्ट है। सोमवार को भीषण गर्मी की वजह से राज्य में 10 लोगों की जान चली गई। तो अभी सिचुएशन है सीवियर हीट वेव कंडीशन कुछ जगह में अभी चल रहा है और सीवियर हीट वेव कंडीशन भी कुछ जगह चल रहा है। 2 दिन सिमिलर कंडीशन कंटिन्यू करेगा। उसके बाद टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री फॉल एक्सपेक्टेड है आफ्टर 2 डेज बिकॉज एक WDR है और हम लोग एक्सपेक्ट करें कुछ लाइट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 31 और 1 तारीख। मैदानी इलाकों की तरह गर्मी इस बार पहाड़ी इलाकों पर भी टॉर्चर कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में 9 साल बाद अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया तो ऊना में तापमान 44 डिग्री पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में गर्मी से लोग बेहाल हैं। कश्मीर के सभी 10 जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर चल रहा है। वहीं कठुआ में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई तक देश भर में ऐसे ही हीट वेव चलेगी। इसके बाद कुछ राहत का अनुमान लगाया जा रहा है।
और बात अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की करते हैं, जो किसी भी वक्त खुद को दिवालिया घोषित करने की हालत में पहुंच चुका है। नया बेल आउट पैकेज देने के लिए आईएमएफ की जो टीम इस्लामाबाद पहुंची थी वो बेरंग वापस लौट गई है और पाकिस्तान को आईएमएफ ने 6 शर्तें मानने को कहा है। पाकिस्तान ने ये शर्तें अगर मानी तो देश में जिस आटे दाल का भाव अभी आसमान पर है वो जनता को मिलना तक मुश्किल हो जाएगा। क्या हालात है पाकिस्तान के, इस रिपोर्ट में देखते हैं। गिड़गिड़ाते रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। आईएमएफ अधिकारियों ने अनसुनी कर दी पाकिस्तान की फरियाद और कर्ज मांगने से पहले मिल चुके कर्ज को चुकता करने का दिया ऑर्डर। पाकिस्तान की खुद को दिवालिया घोषित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4 या 5 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो महीने भर, माने जुलाई तक पाकिस्तान कंगालों की उस लिस्ट में शुमार हो जाएगा जिसके पास दिवालिया घोषित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। साल दर साल की गरीबी ने पाकिस्तान को गर्त में धकेल दिया है। अब ना संभलने का वक्त है, ना बच पाने का, ना ही उबर पाने का। इस्लामाबाद में जो सरकार है उसका तो हाल ही मत पूछिए। ना कोई प्लान है, ना कोई मददगार है, ना विजन है, ना मुल्क को बचाने का नेक इरादा है। पाकिस्तान क्यों करेगा खुद को दिवालिया घोषित? इसके एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन यहां आपको 5 मुख्य वजहें दिखाते हैं। उसके बाद हर एक वजह की डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के सामने झोली फैलाई थी, उस आईएमएफ ने टका सा जवाब दे दिया कि नो मोर। अभी और सुनिए, पाकिस्तान की कर्ज मांगने वाली मंत्रियों अधिकारियों की टोली आईएमएफ से गुहार लगाती रही कि जरा एक नजर हमारी मुफलिसी पर डालो, बहुत ज्यादा नहीं तो 2 जून की रोटी का ही जुगाड़ कर जाओ। लेकिन आईएमएफ के अधिकारियों की टीम का सुनना तो दूर, टीम बोरिया बिस्तर समेटकर इस्लामाबाद से चलती बनी। पाकिस्तान पहले से लिए कर्ज की मार से करा रहा है। कर्ज लौटाने की बात तो जाने दीजिए, उसका सूद चुकाने का पैसा भी पाकिस्तान के खजाने में नहीं बचा है। देश का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो बंदी के कगार पर नहीं है। सरकार किसी तरह से दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक संसाधनों से कर्ज लेकर अब तक अर्थव्यवस्था की गाड़ी खींच रही थी, लेकिन कर्ज देने वालों ने साफ इनकार कर दिया है। आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसको पूरा नहीं किया गया। आर्थिक सुधारों की छानबीन करने के बाद आईएमएफ की टीम वापस वॉशिंगटन लौट गई। आईएमएफ की टीम ने कहा कि आर्थिक मदद हासिल करने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उसकी प्रगति की समीक्षा करने के बाद ही नए बेल आउट पैकेज पर चर्चा और विचार किया जाएगा। आईएमएफ ने बताया कि शर्त पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के बाद ही डील पर साइन किया जाएगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को ऐसे समय में झटका दिया है जब महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। आटा चावल से लेकर रसोई गैस तक आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में महंगाई के विरोध में और सरकार के निकम्मेपन को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार के पास और कर्ज मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आईएमएफ ने कर्ज के लिए पाकिस्तान के सामने 6 शर्तें रखी हैं। रेवेन्यू जनरेशन के लिए टैक्स सिस्टम में सुधार, सामाजिक सुरक्षा और जलवायु सुधार के लिए नीति, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार ताकि कीमतों को कम किया जा सके, महंगाई पर काबू के लिए एक्सचेंज रेट पॉलिसी में सुधार, सरकारी कंपनियों में स्ट्रक्चरल सुधार और निजीकरण को बढ़ावा, सरकारी कामकाज में सुधार।
ये बड़ी शर्तें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कड़ी शर्तें कतई नहीं है। IMF ने इसके पहले भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए ऐसी ही शर्तें रखी थी, जिसका खामियाजा अभी पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और अब नई शर्तें, पिछले साल IMF ने जो बेल आउट पैकेज दिया था उसमें जो शर्तें रखी गई थी उसे देख लीजिए। चलिए वक्त है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, और आप आगे देखिएगा 20 मिनट 20 खबरें। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।